कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढे खोलते हैं उस पर वो खुद ही गिरते हैं, और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर जंग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे बेहद भयानक रूप से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वहीं दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं ताइवान ने अपनी सबसे बड़ी सेना क्यों उतार दी है? क्या उधर भी जंग के हालात बन रहे हैं? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ताइवान के पंगे चीन के साथ बढ़ चुके हैं, और चीन कभी भी ताइवान के ऊपर अगर हमला कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। खास तौर पर शिंजो आबे की मौत के बाद ताइवान ने जो किया है उससे बहुत ज्यादा नाराज है चीन। दरअसल हुआ ये है कि चीन में तो शिंजो आबे के मौत की खुशियां मनाई गई, डिस्काउंट दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ताइवान ने इसके उलट अपनी संवेदना भेजी। क्यों संवेदना भेजी? इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि शिंजो आबे वो शख्स थे जिन्होंने ताइवान के साथ अपने रिश्तों को बदल दिया था और ताइवान के साथ जापान की दोस्ती करा दी थी ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। शिंजो आबे मानते थे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी नीति पर वो चले भी। हिंद महासागर की पूरी रणनीति शिंजो आबे ने इस तरीके से तय की थी कि उसमें चीन के सारे दुश्मन एक जगह थे, और उसमें ताइवान भी था। ताइवान और जापान की जब बढ़ती हुई दोस्ती थी 2015 से शुरू हुई थी, तब से ही चीन चिढ़ा हुआ था। जापान ने ताइवान को अपना बहुत ही खास पार्टनर बताया था और अपना बहुत कीमती दोस्त भी बताया था, जिसके बाद से ही चीन की नजरें ताइवान के ऊपर और जापान के रिलेशन पर जरूर। पर इन सब के बीच 2021 में जापान की तरफ से ये कहा गया कि ताइवान की इमरजेंसी, इसका मतलब जापान की इमरजेंसी है। यूक्रेन में जब हमला किया रूस ने, तब जापान ने सीधे सीधे अमेरिका से ये पूछा था कि आप बताओ क्या अगर ताइवान में भी ऐसा कुछ होगा तो आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे? अभी हमें क्लियर कर। अमेरिका को एक्शन भी लेना पड़ा था और जापान को अपने अलाय को संतुष्ट भी करना पड़ा था। वहीं जापान किस तरीके से ताइवान के साथ मिलकर खड़ा है, उसके लिए जब चीन ने ताइवान के पाइनएप्पल्स को बैन कर दिया था, तब जापान ने प्रमोट करना शुरू कर दिया था और खरीदना भी शुरू कर दिया था। कहा था कि हम खरीदेंगे और दुनिया को कहेंगे कि इन पाइनएप्पल्स को दुनिया खरीदे। कुल मिलाकर ये कहें कि जापान बिल्कुल खड़ा रहा साथ साथ ताइवान के। यही वजह है कि ताइवान ने संवेदना व्यक्त की, और जब से संवेदना व्यक्त की तब से चीन बिल्कुल बौखला गया है। यहाँ तक कि चीन की मीडिया में चाइनीज कमेंटेटर यहाँ तक कह देते हैं कि ताइवानी राष्ट्रपति साई वेंग को निशाने पे ले लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इतनी नफरत है ताइवान के प्रति। अब इन सब के बीच में अमेरिका ने एक बात कह दी है, और अमेरिका ने ये कहा है कि हम मिलिट्री असिस्टेंस देंगे ताइवान, और यहीं से बवाल खड़ा हो गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि जो भी चीजें ताइवान के लिए जरूरी होंगी, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, वो सारी चीजें देंगे। यहाँ तक कि ताइवान में डेलीगेशन भी उतर रहे हैं अमेरिकी, और इन सब से बौखलाया हुआ चीन चुप बैठने में तो है नहीं। चीन लगातार फाइटर जेट के जरिए घुसपैठ कर रहा है, और अब ताइवान को ऐसा लगता है जैसे कि कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ताइवान चारों तरफ से जल क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में ताइवान को हर तरीके की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसी क्रम में ताइवान ने अब तक की सबसे बड़ी, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, सबसे बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि ऐसी ड्रिल की है कि अगर युद्ध के समय कुछ भयानक होता है तो कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने राष्ट्रपति को बचाना है, कैसे ताइपे सिटी को बचाना है। इसमें करीब 1800 आम लोगों के साथ साथ 200 गाड़ियां, ये कई हेलीकॉप्टर, 20 ड्रोन, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है 8 अलग अलग जगहों पर। मतलब छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इंडोर जो ताइवान के लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो वो कैसे बचेंगे और कैसे अपने देश को बचाएंगे। वैसे आपको बता दें, चाइना ने ये कहा है कि यूक्रेन नहीं है, ताइवान हमेशा से हमारा पार्ट था और हमारा पार्ट ही रहेगा। वहीं ताइवान का ये कहना है कि हम शुरू से अलग थे और अलग ही रहेंगे। खैर, जहां एक तरफ ताइवान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। हमने जैसा आपको बताया था, बलूचिस्तान में बड़ा कांड हो गया और पाक से
सेना के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ। उसके सबसे बड़े अधिकारी जो पूरा प्लान बना रहे थे उसको ही ऊपर का रास्ता दिखला दिया बलूच विद्रोहियों ने, जिसके बाद तो तय ही था कि बलूचिस्तान में मामला और गरमाएगा और ये मामला गरमाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको बता दें अब दुनिया भर की नजरें भी बलूचिस्तान की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अब तक बहुत ज्यादा खबरें निकल कर नहीं आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, पर अब निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी अफसर ऊपर गया उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने और भी सेना को उतार दिया। सेना को उतारने के बाद 24 घंटे में कहा जा रहा है कि अंधाधुंध लड़ाइयां, गोलियां चल रही हैं। इन सब के बीच में डॉक्टर नायला कादरी ने भारत से मांग ली है मदद। ये कौन है तो आपको बता दें, ये बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कृष्ण की नगरी मथुरा दर्शन करने के लिए आई थी। उनके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह रही हैं कि हमारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को हीरो मानते हैं, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से बलूचिस्तान की आजादी के साथ जुड़ने के लिए मांग करती हूँ। बलूचिस्तान की इस निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला का कहना है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा आज अगर बलूचिस्तान इसका शिकार हुआ तो जिन्ना के साथ साथ भारत के पुराने नेता भी, आज अगर बलूचिस्तान इस आतंक का शिकार हुआ तो बाकी देश भी होते जाएंगे। खैर आपको बता दें, इनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने जिन्ना का साथ देकर बलूचिस्तान पर हमला करवाया और जोर जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, लेकिन अब वक्त है कि बलूचिस्तान की आजादी का और इसके लिए हम तैयार हैं। खैर जहां एक तरफ बलूचिस्तान की पीएम ये कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की खबरें आ रही हैं, जिसमें विद्रोहियों के भी मारे जाने की खबर आ रही है तो वहीं पाकिस्तानी सेना के जवानों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक चीजें अभी भी निकल कर आनी बाकी है। पाकिस्तान इसे छिपाएगा तो जरूर, लेकिन बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे से बहुत बवाल मचा हुआ है। खैर बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री जो मांग रही है भारत से मदद, वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।